अब तो अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। आज तो सुबह से बहुत ज़्यादा बादल हैं और ठंडी हवा चल रही है। तो ऐसे में तरह तरह के लड्डू तो घर में बनाकर मैं रखती ही हूँ। तो आज मैंने बनाया है तिल के लड्डू। तो ये तिल का लड्डू होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, पौष्टिकता से भरपूर होता है और जो बॉडी को हमारे अंदर से गर्म रखता है। तो ठंड के दिनों में तिल है, अलसी है, इन सारी चीज़ों के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मूंगफली। मूंगफली को 3 से 4 मिनट तक चटकने तक भून लेंगे और इसे एक थाली में निकाल देंगे जिससे कि वो ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे लेंगे 2 कप सफ़ेद तिल। तो तिल इस समय आसानी से मार्केट में खूब मिल रहा है। तो आप ले लीजिए 2 कप तिल और तिल को भी धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट तक भूनना है। आप देखेंगे कि 3-4 मिनट के बाद ही ये थोड़ा थोड़ा फूलने लगता है और चटकने की आवाज़ आने लगती है। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है और चलाना भी बंद नहीं करना है, नहीं तो नीचे से अगर ये थोड़ा भी जल जाएगा ना तो फिर इसके टेस्ट में कड़वापन आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं तिल को मैंने भून लिया है। अब इसे भी एक थाली में निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे छोड़ देंगे कि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। आप सारी चीज़ों को माप कर ही डालिएगा जिससे कि आपके लड्डू परफेक्ट बने। तो आप कोई भी कटोरी, ग्लास या कप सेट कर लीजिएगा, उसी से ही सारी चीज़ों को माप कर डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप पम्पकिन सीड्स और ले लिया है सनफ्लावर सीड्स। तो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन मैं डालती हूँ सारे, मतलब जब भी लड्डू वगैरह बनाती हूँ तो सीड्स डालना मुझे बहुत पसंद है और घर में मेरे यहाँ सब कोई अच्छे से खाता भी है। तो इसको डालने से क्या होता है कि हमें जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में मिल जाती हैं। तो इसे आप ज़रूर एक डालिएगा और टेस्ट भी आप देखिएगा बहुत अच्छा आता है। तो इसे भी 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ों को भूनने से क्या होता है, मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब यहाँ मूंगफली अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, तो आप कोई भी सूती का कपड़ा ले लीजिए और उसमें रब करिए तो छिलके आसानी से उतर जाते हैं। लेकिन सारी चीज़ों को बिल्कुल ठंडा कर लीजिएगा। तो ये छिलके मूंगफली के निकल चुके हैं, अब इसे अलग कर लेंगे। तो दानों को मैंने अलग कर लिया है। आप चाहे तो प्लेन तिल के भी लड्डू बना सकते हैं, मतलब कि तिल और गुड़ के बस। अब क्या करना है कि सारी चीज़ों को हमें बारी बारी से दरदरा पीसना है। तो सीड्स को यहाँ पे नहीं पीसेंगे, उसमें एक मुट्ठी मैंने मूंगफली निकाल कर खड़ी रख दी है और जो मूंगफली बचा हुआ है उसे दरदरा पल्स मोड पे मैंने 2 बार चलाया है और उसे पीस लिया है। अब तिल को पीस लेते हैं। तो तिल भी अच्छी तरह से अब ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मिक्सी के जार में तिल को डाल देंगे और एक मुट्ठी तिल बचाकर खड़ा रखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो लड्डू में मतलब कुछ खड़े तिल आते हैं, सीड्स आएंगे और पिसी हुई चीज़ें भी रहती हैं, तो दोनों मिक्स करके जब लड्डू बनाते हैं ना तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो जिस थाली में मैंने तिल को रखा था उसी में मतलब सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए हमें बड़ी थाली चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं तिल को भी पीस लिया है मैंने दरदरा। बहुत ज़्यादा बारीक इसे नहीं करना है, पल्स मोड पे 2-3 बार आप चलाएंगे तो आसानी से ये पिस जाता है। तो इसको निकाल लेंगे और सारी चीज़ें अब देख सकते हैं आप रेडी हो चुकी हैं। थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो सोचिए लड्डू बनकर तैयार होगा तो वो कितना ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अब यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए गुड़ ले लेंगे। तो देसी गुड़ का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। जब भी आप लड्डू वगैरह बनाएं तो देसी गुड़ लीजिए, क्योंकि इस समय मार्केट में देसी गुड़ काफ़ी अच्छा मिल रहा है, नया गुड़ भी आया हुआ है और देसी गुड़ का कलर भी डार्क होता है। रिफाइंड गुड़ आप मत लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। अब कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है और ये देसी घी है। घी डालने से क्या होता है, लड्डू लंबे समय तक मतलब सॉफ्ट बना रहता है, अच्छी सी शाइन भी आती है। तो यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी डाला और गुड़ डाल देंगे और धीमी आंच पे इसे चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो अगर आपको लगे कि इसमें 1-2 चम्मच पानी की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से ये मेल्ट हो जाता है। तो जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए बस हमें इतना ही इसे पकाना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हमें गुड़ को तिल पीस कर रखा था उसमें डाल देंगे। तो पहले मैंने आधा डाला है और इसे अच्छी तरह से मिलाया है। थाली में गुड़ डालने के बाद मुझे लगा कि इसे कढ़ाई में ही मैंने सीधे डाल दिया होता मिक्सर को ना तो फिर वो ज़्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि लड्डू बनाते समय अगर गुड़ थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो हमें कढ़ाई गर्म करके फटाफट से लड्डू बनाने में इजी रहता है। तो फिर मैंने क्या किया, सारी चीज़ों को मिलाने के बाद फिर कढ़ाई में ही पलट दिया है। तो ये देखिए
अभी गुड़ गर्म है तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो जा रहा है। ये तिल और मूंगफली का लड्डू बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा घंटा में ये बनकर तैयार हो जाता है और फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है और लंबे समय तक चलता भी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अक्सर जब मैं घर में अलसी के लड्डू बनाती हूँ तो बच्चे बिल्कुल मतलब थोड़ा सा डार्क कलर होता है तो खाने में आनाकानी करते हैं, पर तिल के लड्डू तो आसानी से, उसका रंग काफ़ी वाइट होता है, देखने में अच्छा लगता है तो ईज़िली खा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी मतलब मिक्सर गर्म है, गुनगुना है, तो हाथों में थोड़ा सा घी लगाइए और अपने मनपसंद साइज़ का लड्डू बनाइए। तो आप चाहे नींबू के साइज़ का बनाइए, थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, आपके यहाँ कैसा खाया जाता है, मतलब बड़े लड्डू, कुछ लोग क्या होता है कि एक बार में बड़ा लड्डू खा लेते हैं और कुछ लोग होता है छोटे छोटे खाते हैं। मैं तो बहुत बड़े नहीं बनाती हूँ, सोचती हूँ कि इतना बड़ा बनाऊँ कि एक बार में एक ख़त्म हो जाए। बच्चे क्या होता है ना, छोड़ देते हैं, फिर इधर उधर होता है, तो इतनी ही साइज़ का बनाती हूँ जिससे कि बच्चे फटाफट से खा लें और बचे भी नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इतने सारे लड्डू बना लिए हैं। तो कढ़ाई में जो मिक्सर बचा हुआ है वो थोड़ा टाइट हो गया, मतलब ठंडा होने से क्या होता है कि थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो गुड़ बनाने में दिक्कत होती है। तो अब इसको क्या करेंगे कि गैस पर रखेंगे, गैस को ऑन करेंगे और धीमी आंच पे इसे 2 मिनट तक थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही गुड़ गर्म होगा तो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, फिर ये आराम से छूट जाएगा और अच्छी तरह से फिर से लड्डू आप बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कढ़ाई में सारे मिक्सर को पलट दिया था। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुआ है, देखने में लग रहा है ना बहुत ही स्वादिष्ट, और जो मूंगफली है ना वो देखने में लग रहा है कि बिल्कुल काजू जैसे हैं। तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा और हमें बताइएगा कि लड्डू कैसे बने हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया कलर आया है। तो एक लड्डू मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है। आप इसे 1 से 2 महीने तक स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रखिए, आराम से खाइए और बच्चे अगर आपके बाहर रहते हैं तो उन्हें भी बनाकर भेजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो अगर हमारे द्वारा बनाई गई रेसिपीज़ आपको पसंद आती है, हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे पेज को फॉलो करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय।